करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया नमस्कार, मैं अरुण निषाद सत्य केसरी करनाल हरियाणा से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि अभी मैं पहुंचा हूं करनाल के करण स्टेडियम के अंदर। दोस्तों, एक कहावत होती थी कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे ख़राब। लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और हो गई हैं। ये कहावत के मीनिंग ही बदल दिया है। जैसे जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे आगे निकल रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं, तो इस कहावत ने अपना रंग रूप भी चेंज कर दिया है। जिस तरह नाम खुशवंत सिंह है जी, मैं लॉन टेनिस कोच हूँ यहाँ पे। मेरे को लगभग 6 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। तो खुशवंत जी, तो तब से मतलब कि स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, 50 के करीब डेली आने लगे हैं। अच्छा, हाँ, सुबह शाम दोनों 50 के करीब डेली बच्चे ओलंपिक के बाद बढ़ चुके हैं। तो ये टाइमिंग थोड़ी टेक्निकल गेम, जो टेक्निकल गेम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में बच्चे को। कम से कम 2 साल लगते हैं इसमें। 2 साल लगे। हाँ, बच्चा आपके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है? मेरे 6 साल से स्टार्ट हैं बच्चे। 6 साल से? हाँ, 6 साल से बच्चा हाँ, जो परफेक्ट एज है वो 6 ईयर है। फीस नहीं है जी, हाँ बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे एडमिशन बिल्कुल फ्री है, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स आएँ यहाँ पे, बच्चों को एडमिशन कराएं, सर से मिलें। अगर टेनिस में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो सर से मिलें, सर इनको ट्रेन करेंगे, अच्छी गेम सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी आपका। थैंक यू। बॉक्सिंग कोर्ट की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल सत्य केसरी के ऊपर। सबसे पहले आपका धन्यवाद, जैसे मीडिया कवरेज कर लिया सारे स्पोर्ट्स को, अभी ओलंपिक में पूरा कवरेज किया, उसके कारण अभी क्राउड देख रहे होगा, अब डबल ही हो चुका है ओलंपिक के बाद। अब पहले 50-60 बच्चे थे, अभी 100+ बच्चे रहता है यहाँ पे बच्चों के लिए। सुबह जो हमारी मॉर्निंग की जो टाइमिंग है लगभग सभी गेमों की 6 से 9 है। तो खिलाड़ी सुबह आ जाते हैं 6 बजे और लगभग 8 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। तो शाम को टाइमिंग हमारा 4 से 7, 3 घंटे का शाम को, 2 घंटे सुबह। ठीक है। और करनाल की बात करूँ तो यहाँ 7-8 लड़के नेशनल चैंपियन हैं, 3-4 इंटरनेशनल हैं। और 2012 का जो हमारा लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें सामान है शेखपुरा से, वे अपने करनाल से ही है और वे किसी भी स्पोर्ट्स में पहला ओलंपियन है करनाल में। तो मॉर्निंग की जो टाइमिंग है लगभग सभी गेमों की 6 से 9 है। तो खिलाड़ी सुबह आ जाते हैं 6 बजे और लगभग 8 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। तो शाम को टाइमिंग हमारा 4 से 7, 3 घंटे का शाम को, 2 घंटे सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमन नाम है सर मेरा। अमन। अमन, कब से आप बॉक्सिंग कर रहे हो? सर मुझे को 7 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। मैं पहले नेशनल लेवल पर
हरियाणा को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और आगे भी जाना चाहता हूँ। मैं अपने इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। इंडिया के लिए हाँ जी खेलना। सर। तो आप मानते हो? सर हमारे इंडिया के बॉक्सर है अमित पंघाल है जो अब ओलंपिक खेले थे, तो वो बहुत मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ सर। हाँ जी। भी मैं पहुंचा हूँ कबड्डी के कोर्ट के अंदर। यहाँ पे जानेंगे कबड्डी कोच साहब से कि वो किस तरह बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य केसरी के अंदर। जी सर नमस्कार। तो सब जैसे आपको पता ही है कि कबड्डी और रेसलिंग जी दो ऐसे खेल हैं जो हरियाणा के ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कि हम जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में बताइए कि अब कबड्डी और जो पहले की कबड्डी थी उसमें क्या डिफरेंस सर है? देखिए कबड्डी और जो हमारा रेसलिंग गेम है ये आप भी जानते हो और सभी जानते हैं कि हमारा ये ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है। और आप देख रहे हैं ओलंपिक है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ है, जो भी कंपटीशन है लगभग क्या है कि कबड्डी और रेसलिंग के मेडल आपको बताए जाते हैं। कबड्डी है लीग हो गई है शुरू, जी जी तो उसमें सर उसका हाँ benefit अभी मिल रहा है आपको बहुत? बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है सर। क्यों? बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइटनेस हो गया है, बच्चों के पास अच्छा पैसा हो गया, अच्छी जॉब तो थी पहले ही, ऐसी बात नहीं, स्कोप बहुत है गेम के अंदर सभी ऑलमोस्ट सभी गेमों में। लेकिन हम कहते हैं कि कबड्डी में बहुत सारा है। लेकिन जब से लीग हुई है बच्चों का क्या प्रोग्राम से हम बच्चों को स्टार्टिंग कर देते हैं। पहले की क्या होते हैं कबड्डी के? कबड्डी के अंदर 12 प्लेयर होते हैं। 12 प्लेयर होते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद तोमर सर। हॉकी ग्राउंड के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य केसरी चैनल के अंदर। थैंक यू। ब्रिजभूषण हॉकी कोच कर्ण स्टेडियम करनाल। ब्रिजभूषण जी, हाँ जी। ब्रिजभूषण सर, प्लेयर खुश हैं, सारे प्लेयर्स के पेरेंट्स खुश हैं और हम लोग तो खुश होंगे ही, क्योंकि हमारी तो हमेशा इच्छा रहती है कोचिज़ की कि हमारे बच्चों के मेडल आए और देश के लिए नाम रोशन करें, और देश का मेडल आना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो मेडल आने से कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ में या बच्चों को हौसले में कुछ फ़र्क पड़ा है? लगभग हुए हैं तो 4-5 दिनों में हमारे पास 15 से 16 बच्चे नए आए हैं। सिर्फ मेडल लाने के बाद लोगों के अंदर रुझान बढ़ा है लगते हैं। जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो 6 से 8 होता है और जो इवनिंग का सेशन होता है 4 से 7 होता है। और इसके कोई एज लिमिट भी है? किस एज से आप बच्चों को लेना शुरू कर देते हैं? वैसे तो कोई इतनी एज का बच्चा रखते हैं ताकि वो स्टिक वर्क अच्छा कर सके और सोच समझ सके थोड़ा। लगभग 8 या 9 साल का बच्चा 8 या 9 साल से आप हाँ शुरू जी, कर देते हैं। हाँ जी। से तो 70-80 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट होंगे, क्योंकि करनाल में हॉकी मेरे आने से पहले भी यहाँ बहुत बढ़िया हॉकी थी। यहाँ बहुत बच्चों की और काफ़ी बच्चों के मेडल भी आए हैं और काफ़ी बच्चे नौकरी भी लगे हुए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं अभी आया हूँ फेंसिंग कोर्ट के अंदर। जैसा कि आप देखते हैं के अंदर हमारी इंडिया की भवानी देवी ने जो फेंसिंग को रिप्रेजेंट करा है, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में जो नाम रोशन करा है, फेंसिंग के गेम को उभारा है, उसी सिलसिले में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत तोमर है जी। तो आप कब से कर रहे हो फेंसिंग? मैं पिछले 4 साल से फेंसिंग कर रहा हूँ। 4 साल से फेंसिंग कर रहे हो। जैसे कि अभी ओलंपिक गेम को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इस बार ओलंपिक में जैसे भवानी देवी ने हमारे ओलंपिक में फेंसिंग को रिप्रेजेंट करा, तो उस महीने में आप किस अब जैसे भवानी देवी ने क्वालिफाई किया, अगले ओलंपिक्स में हम मेडल करें और पोडियम फिनिश करें, हम ट्राई कर सकते हैं और फेंसिंग हम अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट हमारा अच्छे से ध्यान कर रही है। साई सेंटर्स में भी हमारे बहुत बेनिफिट हुआ है हमें भवानी देवी का, जो वो क्वालिफाई करके गई है ओलंपिक्स। तो सारी मूलभूत फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे स्टेडियम में प्रोवाइड की जा रही हैं? कौन सी फैसिलिटीज़? हाँ जितनी हो सकती है गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे रही है। कोचेज़ है हमारे पास, ट्रेनिंग चल रही है और करनाल का हरियाणा में सबसे बेस्ट सेंटर है, ये सबको पता है। क्या नाम है आपके कोच का? सत्यवीर सरी। हाँ जी। तो क्या शेड्यूल रहता है आपका यहाँ पे? मॉर्निंग प्रैक्टिस होती है हमारी 6 to 8 और इवनिंग में होती है 4 to 7। तो जैसा वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, क्या क्या सावधानियाँ इनको बरतनी चाहिए, वो सब कुछ जानने के लिए मिलते हैं कोच मैडम से। मेरा नाम मोनिका, वेट लिफ्टिंग कोच, करण स्टेडियम करना। मैडम आप कितने टाइम से यहाँ पे वेट लिफ्टिंग कोच? मेरी ज्वाइनिंग सर यहाँ 2018 से है। हमारा 20 साल बाद मेडल आया। पहले मैडम का मलेश्वरी मैडम का मेडल था 2000 में,
जब वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, वीमेन वेट लिफ्टिंग ओलंपिक में। अब जो मेडल आया है वो भी वीमेन का है। इस चीज़ का मेरे को प्राउड है। वीमेन डोमिनेट की है इस ओलंपिक में, वो सबको पता है। एक होप थी हमें भी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगी और मेडल भी लाएंगी। बच्चों को यहाँ पे लेते हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए सब पैरामीटर क्या क्या देख लिए हैं? सर मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे बच्चे हर एज के आते हैं, पर मेरा क्राइटेरिया जो है वो 14 से 21 तक के बच्चे मैं रखती हूँ। आज मेरे पास 40-41 बच्चे हैं सर। ऐसा नहीं है हम जो 10 साल की हैं, 12 साल की हैं। और मेन सबसे अच्छी बात ये है, अब मेडल आने के बाद बच्चों का रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ा है। तो ये जैसे ओलंपिक मेडल आने के बाद मेरे पास 10-12 बार बच्चे मॉर्निंग इवनिंग पूछ के जाते हैं। 9 है हमारा, जैसे स्कूल वाले बच्चे मॉर्निंग में आते हैं। तो मैंने बहुत धन्यवाद आपका मैडम टाइम लेने के लिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि अभी हम पहुँचे हैं रेसलिंग कोर्ट के अंदर, यहाँ वजीर मलिक सर। मलिक जी, मलिक सर कि कितने टाइम से आप यहाँ पे आप रेसलिंग कोर्ट में कोचिंग ले रहे हैं? मेरे को यहाँ करीब 1.5 साल हुआ है आए हुए। इससे पहले मैं पंचकुला में था। जैसे ओलंपिक्स में मेडल आए हैं, बच्चों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो ओलंपिक में मेडल जीता है, उनको टीवी पर कुश्ती दिख के हर बच्चे के अंदर जज्बा पैदा हुआ है, एक कुश्ती का एक रुझान बढ़ा है। उससे पहले जैसे हमारे सुशील और योगेश्वर ओलंपिक से पदक लेकर आए थे, तो बच्चों में उस टाइम भी ऐसा हुआ था। उस टाइम पर ये छोटे थे, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, लेकिन उसी की देन है जो आज ये उन्हीं पहलवानों का से कुश्ती उठी थी, उन्हीं की देन है जो आज ओलंपिक में हमारे मेडल बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले जो पहलवान तैयार होते थे मिट्टी में खूब पसीना बहा के होते थे, अब वो उसकी जगह मैट ने ले लिया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आया है? टाइमिंग का क्या डिफरेंस आया है? मिट्टी में जैसे हमारे पहलवान स्पीड कम थी, लेकिन मैट आने के बाद जैसे सरकार हमारे को हर चीज़ हर सुविधा प्रोवाइड कर रही है, और मैट पर खिलाड़ी खेलते हैं तो उनमें स्पीड भी, स्ट्रेंथ भी, इंडोरेंस भी हम आसानी से बढ़ा लेते हैं। और हमारे खिलाड़ी मिट्टी की अपेक्षा जल्दी तैयार होते हैं मैट पर। स्ट्रेंथ बच्चों की चल रही है अब से करीब 60 से 70 बच्चों की वो हो रही है। पहले तो जैसे हमारा दोनों टाइम का शेड्यूल है, सुबह 6 से 9 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक उसकी ट्रेनिंग चलती है, वो तैयार करते हैं। हमारा पर्पज़ है कि छोटी जो बच्चों की नींद जो अच्छी तैयार होगी तो बड़े होके फिर स्कूल नेशनल से लेकर ओलंपिक तक का उनका सफ़र अच्छा रहेगा। आपका कहने का मतलब कि छोटे बच्चों को अच्छे दाव पेच सब सिखाए जाएंगे, तो जितने जैसे जैसे वो खेल में ग्रो करते जाएंगे तो उनके दाव पेच और मजबूत होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। और छोटे बच्चे हैं, उन्हीं से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि और जब बच्चा सीनियर लेवल पर या जूनियर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल स्तर पर मेडल लेकर आता है तो उसको जॉब भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गेम के मामले में, खेलों के मामले में हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गेम हुई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुई, कॉमनवेल्थ गेम हुई, एशियाड गेम हुई, ओलंपिक गेम्स हुई, इन गेमों में जितने भी मेडल्स आते हैं, जितने भी, अगर मैं बात करूँ कि 100% अगर मेडल आ रहे हैं तो उसके अंदर 30 से 40% मेडल हरियाणा के होते हैं। तो क्या नाम है आपका? कुणाल नाम है। कुणाल, कितने टाइम से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए सर प्रैक्टिस करते। कौन है आपके रोल मॉडल? बजरंग पुनिया है जी। बजरंग पुनिया अच्छी लगती है उनकी गेम। तो जैसे बजरंग पुनिया का इस बार कांस्य पदक आया है, आप देख रहा हूँ कि पूरे पसीने में तर हो रखी हैं, पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आप सुबह शाम करते हैं या शाम शाम को करते हैं? नहीं जी, सुबह शाम करते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अब शाम को भी आते हैं। तो आगे गेम्स में आपका क्या अचीव करने का प्लान है? बस ये ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आना है। देश के लिए ओलंपिक लाना है, हर किसी प्लेयर की यही तमन्ना है। इसी तमन्ना के साथ अपने पसीना बहा रहे हैं। हम सलाम करते हैं इनके जज्बे को, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से लेके मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो, कोई प्लेयर ऐसे ही नहीं बन जाता ओलंपिक विजेता, उसको बड़ी कड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो एक मेडल जनरेट करता है। कि बड़े होते जाएं, बड़े होकर उनके स्किल्स और मजबूत बने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जुड़े रहिए आप सत्य केसरी करनाल हरियाणा से। मैं अरुण निशा, धन्यवाद।